हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 18 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी जाशु के मुंह के सामने आ जाती है। वो अपना चेहरा अच्छे से दिखा के कहती है, बस हो गया, अगर तुम जाओगे नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। वो उसे उठाती है। जाशु उसे पकड़ के कहता है, क्या मैं कुछ टाइम ऐसे ही रुक सकता हूँ? जी कहती है, तुमने कहा था कि तुम मेरी पढ़ाई के बीच नहीं आओगे। जाशु अपने आप को कंट्रोल करके कहता है, तुम जल्लाद वाली गर्लफ्रेंड हो। वो उसे डेस्क पे बिठा के कहता है, क्या खाओगी बताओ, मैं बना दूंगा। जी कहती है, कुछ भी तो तुम बना रहे हो। जाशु कहता है, ठीक है। जी कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप एक बच्चे का ख्याल रख रहे हो? जाशु कहता है, ऑफ कोर्स, नहीं तो मुझे डर है कि कहीं मेरे किडो को कोई मुझसे छीन के न ले जाए। जी हंसती है। जाशु चला जाता है। बाद में दोनों खाते हैं। जी जाशु की कुकिंग की तारीफ करती है। जाशु कहता है, हर किसी को कहाँ नसीब होता है मेरे हाथ का खाना, तुम पहली हो। जी खुश होकर खाती है। खाना खाने के बाद वो डिशेस करने को कहती है। जाशु उसे मना करता है, पर जी फिर भी जिद करके किचन में डिशेस करने पहुंच जाती है। जाशु उसे एप्रिन पहनाकर कहता है, तुम्हें घर के काम नहीं आते, वो सब मैं संभाल लूंगा। जी कहती है, मैं सीख जाऊंगी। जाशु कहता है, सीखने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हें सीखने के लिए कब कहा? जी कहती है, मैं हर काम आप पे तो नहीं छोड़ सकती ना, मैं कुछ ज्यादा कह गई? जाशु कहते हैं, हाँ तो हम इसके बाद लिविंग रूम में हैंग आउट करेंगे। जी कहती है, मेरा पूरा रिविजन अभी तक नहीं हुआ है। जाशु पूछता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? रेस्ट ले लो थोड़ा। जी मना करती है। जाशु कहता है, तुम पढ़ाई में इतनी सीरियस हो? जी कहती है, मुझे स्कॉलरशिप लेनी है। जाशु उसके हार्डवर्क और डेडिकेशन को प्रेज करता है और डिशेस में जी की हेल्प करता है। यहाँ जी को पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। वो मुंह फाड़ कर बेड पे बैठकर पढ़ने की कोशिश करती है। बाद में वो लेटकर सोचती है, मुझे नींद क्यों आ रही है? उसे वो सॉफ्टवेयर दिखता है जो जी ने वापस जाशु को दे दिया था। वो उसे पकड़ती है और साइड में रखकर पढ़ने की कोशिश करती है, बट बाद में वो सोचती है, 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। तभी जाशु डोर नॉक करके पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं अंदर आ रहा हूँ। जी बेड से नीचे गिर जाती है। जाशु अंदर आकर ड्रामा करता है, कहाँ गई वो? जी मुड़ती है। जाशु हंसकर पूछता है, क्या कर रही हो तुम यहाँ? जी कहती है, मैं याद कर रही हूँ। जाशु कहता है, तो नीचे क्यों बैठकर याद कर रही हो? जी कहती है, इससे मुझे एक्साइटमेंट मिलती है, मुझे नींद नहीं आ रही। जाशु कहता है, अच्छा। जी उठती है। जाशु उसे बेड पे लेटाकर कहता है, तुम्हें एक्साइटमेंट पसंद है ना, तो चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। वो जैसे ही जी के और करीब जाता है, जी उसे धक्का मार के कहती है, जाशु क्या कर रहे हो? जाशु कहता है, हम साथ हैं, अब इसमें गलत क्या है? जी उठ के जाती है। जाशु उसका हाथ पकड़ के पूछता है, तुम बेड तक कैसे पहुंची बताओ? जी कहती है, मैं पढ़ रही थी, मुझे नींद आ गई तो रेस्ट करने का सोचा, बट मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हूँ। अगर तुम मुझे सोता देख लेते तो तुम्हें बहुत बुरा लगता कि मैं सीरियस नहीं हूँ पढ़ाई को लेकर। जाशु कहता है, मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है, रेस्ट करो, मैं बाद में तुम्हें उठा दूंगा। वो उसे लिटाता है। जी पूछती है, आप बोर नहीं होगी क्या? जाशु कहता है, थोड़ा सा, बट मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पढ़ रही हो। जैसे ही जाशु जाता है, जी उसका हाथ पकड़ के कहती है, जब भी तुम मेरे करीब आती हो मैं नर्वस हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं। जाशु कहता है, मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ। जी कहती है ये। जाशु हंस के बात टालकर कहता है, मैं समझ गया, देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, सो जाओ चलो। वो उसे सुलाकर चला जाता है। बाद में जब जाशु जी को हॉस्टल छोड़ने जाता है, जी उसे कैंडी देती है। जाशु कहता है, तुम खा लो। जी खाती है। बाद में जाशु कहता है, चलो मुझे दे ही दो। जी जैसे ही देती है, जाशु उसका हाथ पकड़ता है, पूछता है, पकड़ सकता हूँ क्या मैं? जी स्माइल करती है। जाशु उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। दोनों को एक स्वीट मोमेंट चलता है। जाशु जी की इंटर्नशिप के बारे में पूछता है। जी कहती है, अप्लाई तो कर दिया है, बट अभी तक रिप्लाई नहीं आया। जाशु पूछता है, तुम एकदम से इंटर्नशिप क्यों करना चाहती हो? जी कहती है, मैं बस ट्राई करना चाहती हूँ। जाशु समझ जाता है कि ये यहाँ मेरे लिए रुक रही है और इंटर्नशिप तो एक बहाना है। वो उसे थैंक्स कहता है। जी जाशु को उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स देती है। जाशु कहता है, जब मैंने तुम्हारा हाथ तुमसे बिना पूछे पकड़ा और मैं तुम्हें किस करना चाहता था, मुझे लगा तुम मुझसे अपसेट होंगी। जी मना करके कहती है, मैं नर्वस हो रही थी उस वक्त। जाशु कहता है, समझता हूँ कि तुम एकदम से मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो, थोड़ा सा अजीब है। जी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, आप ज्यादा मत सोचो। जाशु हंसता है। जी कहती है, मैंने पहले कभी नहीं कहा, बट मैं वाकई में आपको बहुत पसंद करती हूँ। जाशु उसके माथे पे उसे प्यार से किस करके कहता है, मैं भी तुम्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। जी और जाशु दोनों खुशी से जाते हैं। यहाँ जाशु जी को मैसेज करता है, जल्दी सोना, गुड नाइट। तभी उसे फई का कॉल आता है। वो कहता है, मैं नेक्स्ट वीक यही आ रहा हूँ, इस बार ट्रीट अच्छी होनी चाहिए। जाशु एग्री करता है। फई कहता है, तुम इतने अच्छे कैसे बन गए, कुछ तो गड़बड़ है, बताओ क्या लड़की तुम्हें मिल गई?
जाशु एग्री करता है। भाई कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि तुम्हें लड़की मिल गई, यानी तुम यान से पहले शादी करोगे। हम उसे छेड़ते हैं। वो ग्रुप में मैसेज कर देता है कि जाशु की गर्लफ्रेंड बन गई है। जाशु जब तक उसे रोकता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो भाई को कहता है मैं कुछ कहूँ, उस लड़की को तुम जानते हो। वो उसे और हिंट देता है। भाई कहता है वो यान की बहन जी तो नहीं। भाई पलटी मार के कॉल कट करने को कहता है। जाशु कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से सब हो गया। भाई हड़बड़ा के कहता है क्या मैंने किस चीज में तुम्हारी हेल्प की है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? क्या यान को पता है इसके बारे में? जाशु मना करके कहता है मैं खुद उसे बताना चाहता हूँ। तभी उसे यान का कॉल आता है। जाशु कहता है तुमने ग्रुप में बताना नहीं चाहिए था। भाई कहता है उठाओ कॉल, मैं बता रहा हूँ इन सब में मेरा कुछ हाथ नहीं है। जाशु उसे समझा के यान का कॉल उठाता है। यान कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने लड़की पटाने में फई से हेल्प मांगी। तुम मुझसे पूछते। वो फई को खरी खोटी सुनाकर कहता है कौन है वो अनलकी गर्ल? जाशु कहता है हाँ वो अनलकी है, बट फई ने हेल्प की मेरी, उसे थैंक्स कहना चाहिए। फई पल्ला झाड़ता है। वो घबरा के कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं। जाशु खूब हंसता है। यान कहता है मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, आज क्या ऐसा बदल गया? फई कहता है आज मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ। यान कहता है तुम दोनों मुझे भूल गए? जाशु कहता है मैं तुम्हें मिलकर सब बताऊंगा। यान कहता है ठीक है, लिटिल लेमन को भी अपने साथ लेकर आओ, हेल्प करो मेरी उसे घर लाने में। जाशु एग्री करता है। फई बहाना मार के कॉल कट कर देता है। तभी जी का मैसेज आता है मैं देख नहीं पाई, गुड नाइट। जाशु भी उसे गुड नाइट करता है। दूसरे दिन रूलान मिंग को लेकर प्रोजेक्ट पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाती है। वो उसे टिप्स और ट्रिक्स बताती है और उससे क्वेश्चन पूछती है। मिंग सभी क्वेश्चन के आंसर करता है। यहाँ वह कॉमिक्स पढ़ती है। तभी जी उसे पीछे से छेड़ती है। बातों ही बातों में वह कहती है कि तुम कल गई थी ना लाइब्रेरी में, वो कितने बजे खाली होता है? जी कहती है शायद 9 बजे के बाद, और मैं उस दिन लाइब्रेरी नहीं गई थी। वह कहती है कैसे पॉसिबल है, तुम तो उस दिन लेट आई। जी कहती है मैंने रिवीजन किया बट लाइब्रेरी में नहीं। वह और क्वेश्चन पूछती है। जी कहती है मैं उसके घर गई। वह एक्साइटेड होकर कहती है मतलब तुम वहाँ अकेले थे? क्या तुम दोनों क्लोज हुए? मतलब किस? क्या उसने पहला स्टेप लिया? मैं तो जानती थी। जी उसे रोकर कहती है जब तुम्हारा और श्यांग का मोमेंट होता है क्या तुम नर्वस होती हो? वह कहती है नहीं तो। वो उसे अपना एक्सपीरियंस बताकर पूछती है क्या तुम नर्वस हुई? जी कहती है मैं हुई। मैंने उसे एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं। तभी वही कहती है वो गलत नहीं समझेगा, ये तो नॉर्मल है, बट तुम्हें कहीं ये डर तो नहीं कि उसे पता चल जाएगा कि तुम उसे शुरू से पसंद करती हो? जी कहती है शायद। वही कहती है ये नॉर्मल है, जब आप एक साथ रहती हो उसे आपको समझना होगा, यही तो रिलेशनशिप की निशानी होती है। जी कहती है मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या तुम? वही कहती है रिलेशनशिप एक प्रोसेस है जहाँ आपको पार्टनर की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि आप फिजिकल कांटेक्ट अच्छे से कर सको। जी को जाशु के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं। वो कहती है कहीं वो ज्यादा गलत तो नहीं समझेगा। वही कहती है देखते हैं, उसके एक्शन से पता लग जाएगा। जी कहती है हाँ वैसे भी हम डेटिंग कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है ना, और मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी हूँ तो नर्वस होने की क्या जरूरत है। जी उसे पेपर लिखने को कहती है। वह बहाना मारकर भाग जाती है। जी जाशु को डेट पे जाने का पूछती है। जाशु फाइनली एग्री करता है। जी और जाशु यहाँ डेट पे स्केटिंग के लिए आते हैं। जी पूछती है आप ढंग से सोए नहीं क्या, थके लग रहे हो? जाशु कहता है ठीक हूँ मैं ढंग से सो लिया हूँ। जी कहती है तो हम ये नहीं करते, वॉक करते हैं। जाशु कहता है तुम्हें ये करना था ना, अब तुम मेरी चिंता कर रही हो, मैंने भी ये बहुत टाइम से नहीं किया है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ इसमें। जाशु जी की हेल्प करता है। जी चलते हुए कहती है मैं आपको बताने वाली थी कि आज मैं आपको किस करने वाली हूँ। जाशु शौक में हड़बड़ा जाता है। जी भी गिरती है बट जाशु से संभाल लेता है। जी कहती है मैं ये आपको बाद में बताने वाली थी बट आपको ये जल्दी लगेगा, आप नर्वस नहीं होना, मैं भी नहीं होंगी। जाशु कहता है तो तुम मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहती हो? जी कहती है अगर आप नहीं करना चाहते तो। जाशु कहता है ठीक है हम करते हैं, बट कौन करेगा? जी कहती है मैं, और कौन? जी आगे बढ़ती है। जाशु उछलता है। जैसे ही जी किस करने जाती है, जाशु स्केटिंग से राउंड लगाने चला जाता है। जी उसे देखती रह जाती है। जाशु राउंड लगाकर कहते हैं आओ ना। दूसरी बार जाशु जी को पकड़ के उसे चलाता है। जैसे ही जी उसे किस करने जाती है, जाशु उसे टिप्स देकर दूर चला जाता है। वो कहता है ये करो, ऐसे करो। जी लास्ट में मुंह बनाकर बैठ जाती है। जाशु कहता है बिलीव करो, आओ मेरे पास। जी उठती है। जाशु कहता है आओ मैं पकड़ लूंगा। जी उठती और बढ़ती है। जैसे जैसे वो डगमगाते हुए आगे आती है, वो जाशु को एकदम से पकड़कर उस पे गिर जाती है।
जी एकदम से उसे किस करके कहती है, मैंने आपको बताया था ना। जाशु कहता है मैं रेडी नहीं था, ये काउंट नहीं होगा। जी फिर से जाशु को दोबारा किस कर लेती है। दोनों यहाँ स्माइल करते हैं। यहाँ जी के एग्जाम्स ओवर होते हैं, सभी एग्जामिनेशन रूम के बाहर निकलते हैं। रूलान क्वेश्चन पूछती है, वह रोक कर कहते हैं डिस्कशन करना बेकार है, मत करो, इससे मुझे डर लगेगा। रूलान जी से पूछते है तुम्हारे पेरेंट्स मान गए या इंटर्नशिप के लिए? जी मना करके कहती है ऐसा नहीं है, वो यही मैं इंटर्नशिप कराना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने नानवू में मेरे लिए इंटर्नशिप ढूंढ ली है और वो मुझे वापस बुला रहे हैं। शिन कहती है चली जाओ ना वहाँ। जी कहती है यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। वह जी को चिढ़ाते हुए कहती है अपॉर्चुनिटी या फिर बॉयफ्रेंड? तभी जी के पास कॉल आता है, उसमें उसे पता चलता है कि उसे इंटर्नशिप नहीं मिल गई है। वो सभी को बताती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु जी का वेट करता है। तभी एक लेडी कैफे के डायरेक्शन के बारे में पूछती है। जाशु उसे डायरेक्शन बताता है। बाद में लेडी उसे उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगती है। जाशु जी को सामने देखता है, जी भी उधर उधर देखती है। जाशु कहता है सॉरी, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो मैं तो खत्म। लेडी सॉरी कहकर चली जाती है। जाशु जी के पास पहुंचकर कहता है नाराज हो क्या? जी कहती है नहीं तो। जाशु कहता है तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो और मुंह पे फुला रही हो? जी कहती है वो नंबर ही तो मांग रही थी, इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जाशु पूछता है नाराज हो, जेलस हो? जी मना करती है। जाशु कहता है मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी, मुझे लगा तुम जेलस होंगी। सच में जेलस नहीं हो तुम? जी कहती है हाँ हूँ तो, तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। जाशु कहता है मैं? कैसे? जी इशारा करके बताती है ऐसे। जाशु एक्सप्लेन करता है मैं तो उसे डायरेक्शन वहाँ बता रहा था। जी कहती है तमीज से बता सकते थे ना, ऐसे ऐसे करने की क्या जरूरत थी, मेरे को बात नहीं करनी। जाशु स्पीचलेस रह जाता है। बाद में सुपरमार्केट में एक पर्सन जी से उसका नंबर मांगता है। जी कहती है सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है। पर्सन चला जाता है। जाशु सब देखकर उसके पास आता है। जी बहाना मार के कहती है ये वाटरमेलन बहुत अच्छा है। जाशु कहता है चलो। जी कहती है क्या हुआ, नाराज, जेलस हो? क्यों? जाशु कहता नहीं तो, ये कैसे पॉसिबल है, उसने बस तुम्हारा नंबर ही तो मांगा, इसमें जेलस की क्या बात है? जी हंस के कहती है मैंने नहीं दिया। जाशु कहता है मैंने देखा तुमने उससे फ्लर्ट किया। जी कहती है कब किया, वो तो डायरेक्शन में नहीं पूछ रहा था। जाशु कहता है तुमने हाथ उठाकर ऐसे किया। जी कहती है किया मैंने ऐसा, बट मैंने ये बोला उसे सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है। जाशु पूछता है क्या? जी कहती है बॉयफ्रेंड। जाशु कहता है हूँ यहाँ, चलो। जी हंसती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Jagya channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.